गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर की। जो स्केल्स हमारे किस चीज़ के लिए मेजर के लिए, टेम्परेचर्स को मेजरमेंट करने के लिए, वो हमने स्टडी की है। अब हमें जो आज का हमारा टॉपिक है, कैन ए मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या अभी हमारा कैन ए मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि जो हमारे पास मैटर है, 3 टाइप्स का मैटर होता है हमारे पास, ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने ये वीडियो नहीं देखी मैटर से रिलेटेड वाले, तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, अगर आप देख चुके हैं तो ठीक है। ठीक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, 3 मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो क्या ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं तो क्यों होते हैं, और नहीं हो सकते तो क्यों नहीं होते? आज हम इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, क्या ये तीनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैसेज के अंदर, या रिवर्स हो सकता है? ऐसा हो सकता है तो क्यों होता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? आज हम इसी के ऊपर स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा इफेक्ट होता है किस किस चीज़ का, टेम्परेचर का और प्रेशर्स का। किसके ऊपर? जब स्टेट चेंज होती है। हाँ, स्टेट चेंज हो सकती हैं। ठीक है, और इसका एक आप बेसिक एग्जांपल जो आप सभी ने देखा हुआ होगा अपने घरों के अंदर, वो है वाटर का। वाटर को आप फ्रीजर के अंदर रखते हैं तो उससे क्या बनती है, आइस बनती है। वो क्या एक सॉलिड मैटर के रूप में होता है हमारा, और फिर वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, तो वो हमारी सेकेंड फॉर्म है उसकी, लिक्विड मैटर के रूप में आती है। और थर्ड फॉर्म आती है जब हम उसको वेपराइज कर देते हैं, यानी कि वो भाप के रूप में होती है, तो वो किस में आ जाती है, गैस के अंदर आ जाती है, गैस स्टेट के अंदर आ जाती है। तो मैटर की जो डिफरेंट स्टेट है हमारी, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती हैं, और ऐसा पॉसिबल है। अब इन दोनों तीनों स्टेट्स के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है। देखो, हमने जब मैटर को स्टडी किया था तो उस टाइम स्टडी किया था कि जो ये सारी अरेंजमेंट है, चाहे वो सॉलिड है, किसकी, सॉलिड, लिक्विड और किसके अंदर, गैसेज के अंदर, ये तीनों के तीनों किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, स्पेस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, तीनों की तीनों स्पेस के ऊपर करती हैं कि उनके बीच में स्पेस क्या है। किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या, स्पेस, यानी कि खाली जगह क्या है। जो सबसे कम स्पेस होता है, जिसकी पार्टिकल के बीच में सबसे कम स्पेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद जिसमें सॉलिड से ज़्यादा होता है तो लिक्विड, और जिसमें लिक्विड से भी ज़्यादा होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, गैसीय स्टेट्स। तो हमारी 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब स्पेस के अकॉर्डिंग जब हमने देखा था तो इसके अंदर क्या था कि जिसके पास स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, और फिर गैसेज के अंदर। यानी कि जो फोर्सेज हैं वो गैसेज से सॉलिड की तरफ इंक्रीज होती जाती हैं, और स्पेस क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब आप कहोगे सर इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है इसके अंदर, और प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हमारी कोई भी स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, या लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड। इस प्रकार से ये चेंजेस होते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के अंदर चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, जब हम किसी भी सॉलिड को क्या करते हैं, अगर एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी के अंदर किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, तो वो जो हीट है वो कौन गेन कर रहा है, सॉलिड। जिसके कारण इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? अगर ये यहाँ पर था स्टेशनरी, तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है इस पॉइंट पे, यानी कि इधर जाता है और इधर जाता है। वाइब्रेट कैसे करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन आ जाती है उनके अंदर, कांपना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस बोलते हैं। तो ये वाइब्रेशन आ जाती है। वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, जो इनके जो फिक्स पोजीशन पर थे ये
जितना टेम्परेचर राइज होता जाता है तो वाइब्रेशन भी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनकी वाइब्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, ज़्यादा, जिसके कारण ये क्या होता है, फॉर वाटर के केस के लिए स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण जो फोर्सेज हैं इनके बीच में वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, वीक होती हैं। और जब फोर्सेज वीक होती हैं तो उनके बीच में क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हमारा स्पेस। क्या बढ़ता है, स्पेस। कब फोर्सेज क्या हुई, वीक हो गई, तो क्या हुआ, स्पेस बढ़ गया। क्योंकि स्पेस डिक्रीज होता है तो फोर्सेज क्या होती है, बढ़ती हैं। और फोर्सेज वीक हो रही है तो मीन स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड के अंदर। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके अंदर क्या आ जाती है, फ्लूइडिटी आ जाती है, यानी कि वो अब अच्छे से बाउंडेड नहीं है, फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाती है, फ्लूइडिटी आ जाती है। ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आ जाती है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसी को बोलते हैं हम मेल्टिंग। ये हमारा फर्स्ट था कि जो इसी के हमारा क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। इसका किसका इफेक्ट है यार, टेम्परेचर का। ठीक है, अब हमें इसी को नोट डाउन भी करेंगे हम और राइट भी करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट आता है वो क्या है, चेंजिंग ऑफ स्टेट। फर्स्ट क्या पॉइंट आता है हमारा, चेंज, क्या हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट। कहां से हो रही है, सॉलिड से किस में हो रही है, लिक्विड के अंदर। फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से कहां पे जा रही है, लिक्विड के अंदर जा रही है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोल देते हैं आप, मेल्टिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। अब जो ये मेल्टिंग है, अगर हमें इसको मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना है, या हमें फ्यूजन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी। ठीक है, तो वो किस प्रकार से बोलते हैं, मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, अभी नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड। किस में अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा, द टेम्परेचर, यानी कि जो हम टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, किसको, आइस को या किसी भी जो सॉलिड है हमारा उसको। टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एक जो सॉलिड हमारा वो क्या हो जाता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो प्रेशर हम लेते हैं वो कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारे वातावरण का नॉर्मल प्रेशर होता है 1 बार प्रेस या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये वही लिया गया है यहाँ पर। कहीं कोई ये सोचे 5 एटॉमिक प्रेशर है या पास्कल है या नहीं, एटॉमिक प्रेशर यानी जो हमारे वातावरण नॉर्मल प्रेशर होता है वही प्रेशर लिया जाता है। इट्स कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। यानी कि किसी टेम्परेचर के ऊपर जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर, किसके अंदर, इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। जैसा कि हमने अभी भी स्टडी किया था, तो ये हम इस प्रकार से इसको नोट डाउन करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या। और अब ये जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। किसको, जो प्रोसेस हो रहा है, किसको, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया, इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज फ्यूजन। ठीक है, अब जब ये मेल्टिंग पॉइंट होता है या फ्यूजन होता है तो उस दौरान होता क्या है, एक बार दोबारा बताता हूं आपको, कि जब हम हीट देते हैं तो जो उसके पार्टिकल हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। मैंने आपको बताया था ना अभी, क्या आ जाती है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के कारण जो फोर्सेज है हमारी, कौन सी फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स थी ना उनके बीच में,
वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाती हैं, तो उनके बीच का स्पेस बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है, स्पेस बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड से लिक्विड के अंदर। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस हो रहा था हमारा उस टाइम पे, तो जो हमारी मेल्ट हो रही थी वहां पर टेम्परेचर राइज नहीं होता कभी भी। कहीं ये सोचें कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होना स्टार्ट होगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता, नहीं। जब तक कंप्लीट आइस, हम अगर वाटर का केस लेते हैं तो कब तक, जब तक पूरी कंप्लीटली आइस किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, वाटर के अंदर, तब तक हमारा टेम्परेचर राइज नहीं होता। वो क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो फिर आप कहोगे सर जो हम नीचे से हीट दे रहे थे वो क्या काम कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, जो उसके बीच में सॉलिड के बीच में क्या थी, हमारी एनर्जी थी, फोर्सेस थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने का जो काम किया जा रहा है, किसके द्वारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, हीट से मिलती है, वो वहां पर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो हम एनर्जी नीचे से दे रहे हैं वो सिर्फ उस फोर्स को वीक करती है, जिसके कारण वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। वो वाटर का या उस आइस का टेम्परेचर राइज नहीं करती। अगर आप ये प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बीकर लीजिए और उसको जब आप स्टोव पे रखते हैं और उसके अंदर आइस डालेंगे तो आप टेम्परेचर नोट कर लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस मिलता है प्योर के लिए। अब जैसे आप टेम्परेचर नीचे से स्टोव को ऑन करेंगे, बर्नर से हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आइस धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आप देखेंगे उसका टेम्परेचर तो वो राइज नहीं होता, लेकिन आइस मेल्ट होती रहती है। टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, आइस मेल्ट होती रहती है। टेम्परेचर कब बढ़ना स्टार्ट करता है, जब कंप्लीटली आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब जो ये हीट उसी के अंदर रही, इसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब ये है क्या कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अब इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो मैं नोट डाउन करा देता हूं। अभी पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं उसको नोट डाउन करा देता हूं। लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, जो हमने स्टडी किया था सेम वही बातें लिखी गई हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, 1 kg ऑफ सॉलिड है जो हमारी, उसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कहां पर, जब वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर वो क्या करती है, सॉलिड से लिक्विड में अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उस पॉइंट के ऊपर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसा नहीं है कि आप वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं है और जो पहले हीट दे रहे हैं वो लेटेंट हीट है, नहीं। जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है उसके बाद जब तक वो कंप्लीटली मेल्ट होती है, किसके लिए, 1 kg के लिए जो हमारी हीट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अभी तो हमने क्या स्टडी किया, सॉलिड को लिक्विड के अंदर, अब क्या कर रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड के अंदर। यानी कि पहले क्या था, बर्फ या आइस लिए हमने, उसको किस में किया, वाटर के अंदर। अब वाटर को किस में कर रहे हैं, आइस के अंदर। यानी कि प्रोसेस को रिवर्स किया जा रहा है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, या इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अब ये क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, यानी कि टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड फ्रीज टू बिकम ए सॉलिड। लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के अंदर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उसके बीच में हमारी जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, दूर दूर चले गए। हमने क्या किया, उससे हीट निकाल ली बाहर, और जिसके कारण क्या हुआ, वो पार्टिकल्स का बीच का जो स्पेस था वो डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने के कारण
क्या हुआ, उनकी एटमॉस्फेरिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई, हमारी इंक्रीज हुई, कारण वो क्या है पास पास आए, तो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड के अंदर। यानी कि जो प्रोसेस हमने मेल्टिंग में किया था उसका क्या करें हम यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग इज आल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। और देखो जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके ऊपर इम्प्यूरिटीज का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप आइस का केस लेते हैं, अगर हमारी जो वाटर से, प्योर वाटर से आइस जो बनती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बनना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर वो इम्प्योर है, उसके अंदर हमने इम्प्यूरिटीज ऐड की हैं, चाहे आप शुगर ऐड कीजिए या सॉल्ट ऐड कीजिए या कोई और भी इम्प्यूरिटीज ऐड कीजिए, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हमारा चेंज हो सकता है। आप चाहें तो घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका चेंज हो जाता है। अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का। तो देखो जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, पार्टिकल पास पास रहना चाहेंगे, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब वो प्रेशर हमने बढ़ाया उसके ऊपर, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था, या क्यों आपने प्रेशर दिया तो आपने क्या दिया, एनर्जी दी, उसको एनर्जी मिल गई, तो अब वो क्या करेगा, पास पास क्यों आएगा, उसके पास एनर्जी, वो दूर भाग रहा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज दी फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कर देता है, डिक्रीज कर दे। यानी कि अब पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे वो हो रहा था, तो अब उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर को बढ़ने के कारण। इसीलिए एटमॉस्फेरिक पे 0 पे हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हो सकता है -3 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो वाटर फ्रीज हो। और इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं तो भी ऐसा ही होता है। तो ये था भी हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स कहाँ है, नीचे है, ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज के अंदर। अभी तो हमने सॉलिड से लिक्विड के बारे में स्टडी किया, अब किसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लिक्विड से गैसेज के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।